नमस्कार। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। तो आज हम चल रहे हैं झारखंड के एक खास जिले लोहरदगा की कहानी में। देखेंगे कि सदियों की संस्कृति और इतिहास ने मिलकर कैसे इसे वो पहचान दी जो आज हमारे सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सवाल बड़ा सीधा सा है कि आखिर ये लोहरदगा जिला बना कब और कैसे। अब देखिए, इसका जवाब ना सिर्फ एक तारीख में नहीं मिलता। ये तो इतिहास की कई परतों में छिपा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल जड़ों से। देखिए, किसी भी जिले की पहचान सिर्फ उसकी सरहदों से नहीं होती, बल्कि उसकी मिट्टी और वहां के लोगों से होती है। और लोहरदगा की कहानी भी ना छोटा नागपुर के उस विशाल पठार से शुरू होती है। एक ऐसा इलाका जिसकी अपनी ही धुन, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान सदियों से बनी हुई है। तो इस जमीन की आत्मा बसती है यहाँ के मूल निवासियों में, मतलब उरांव, मुंडा और खड़िया। इन जनजातियों ने न सिर्फ यहाँ अपना घर बसाया, बल्कि अपनी परंपराओं और अपनी जीवन शैली से इस पूरे इलाके का कह सकते हैं कि ताना बाना बुना है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही अनोखी चीज थी। सोचिए, अंग्रेजों के आने से सदियों पहले यहाँ के आदिवासी समुदायों ने शासन का अपना ही एक तरीका बना लिया था। इसे कहते थे परहा व्यवस्था। ये कोई मामूली सिस्टम नहीं था भाई। ये तो आपसी सहमति और सामुदायिक न्याय पर टिका एक जीता जागता लोकतंत्र था, जहां सारे बड़े फैसले जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर ही हो जाते थे। लेकिन फिर इतिहास ने एक बहुत बड़ी करवट ली। ब्रिटिश शासन आ गया और उनके आने के साथ ही इस इलाके की जो सदियों पुरानी व्यवस्थाएं थीं, जमीन के रिश्ते थे, जो सामाजिक ढांचा था, सब में जैसे एक भूचाल सा आ गया। अच्छा, ये जो बदलाव था ना, वो कई हिस्सों में आया। सबसे पहले 1831-32 में अंग्रेजों ने छोटा नागपुर पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया और इसी वक्त लोहरदगा को रांची जिले का एक हिस्सा बना दिया गया। लेकिन यहाँ के लोगों ने हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। 1857 की क्रांति की आग यहाँ तक भी पहुंची और फिर सदी के आखिर में बिरसा मुंडा का वो महान उलगुलान हुआ जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये अपनी जमीन और पहचान को बचाने के संघर्ष की सच्ची निशानियां हैं। तो इन सारे संघर्षों और बदलावों के बीच धीरे धीरे एक नई पहचान बन रही थी। और फिर आखिरकार वो वक्त आया जब लोहरदगा को अपनी एक अलग प्रशासनिक पहचान मिलनी थी, मतलब एक नए जिले का जन्म होना था। तो सवाल ये है कि वो ऐतिहासिक दिन कौन सा था? आखिर वो तारीख क्या थी जब लोहरदगा ने ऑफिशियली एक जिले के तौर पर अपना सफर शुरू किया? और वो तारीख थी 19 मई 1983। जी हाँ, इस दिन को याद रखना जरूरी है क्योंकि यही वो दिन है जब लोहरदगा को अपनी एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान मिली। लेकिन जैसा कि होता है, हर नई शुरुआत किसी पुरानी कहानी से ही तो निकलती है। तो अगला सवाल ये है कि लोहरदगा को किस बड़े जिले से अलग करके बनाया गया था? तो इसे अलग किया गया था रांची जिले से। असल में अपने गठन से पहले लोहरदगा कई दशकों तक रांची का ही एक जरूरी अनुमंडल, यानी कि एक सब डिवीजन हुआ करता था। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फटाफट देख लेते हैं। गठन हुआ 19 में 1983 को। किससे अलग हुआ? रांची जिले से। उस वक्त ये बिहार का हिस्सा था। और फिर 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड एक नया राज्य बना, तो लोहरदगा जाहिर तौर पर इसका एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन आज का लोहरदगा कैसा है? चलिए अब थोड़ा अतीत से निकलकर आज के दौर में आते हैं और इसकी ज्योग्राफिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। आज भी लोहरदगा छोटा नागपुर पठार के एकदम दिल में बसा हुआ है और यही वजह है कि यहाँ पहाड़, जंगल और नदियों की कुदरती दौलत की कोई कमी नहीं है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें तो ये झारखंड के दक्षिण छोटा नागपुर डिवीजन का एक जरूरी हिस्सा है। इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो वो रांची, गुमला और लातेहार जैसे जिलों से मिलती हैं।